लालची टमाटर वाला। एक गांव में रघु और मदन नाम के दो दोस्त रहते थे। रघु बहुत लालची था और वो ऐसा मानता था कि सब कुछ उसी के हिसाब से चले। दूसरी तरफ मदन बहुत ईमानदार और मेहनती था। वो दोनों दोस्त शहर में सब्जियां बेचा करते थे। जल्दी चलो, किसानों से सब्जी लेकर आनी है, बहुत लेट हो रहा है। अरे हाँ हाँ, आ रहा हूँ। आजकल सब्जियां वैसे भी बहुत महंगी हो गई हैं। दोनों दोस्त किसानों के पास चले जाते हैं। रास्ते में खेत में कल तो अच्छे टमाटर दिख रहे थे, लेकिन आज सुबह जब खेत में गया तो सब टमाटर सड़कर गल गए हैं। ज्यादा बारिश भी फसल खराब कर देती है। अच्छा, बारिश से गल गए होंगे। मदन कुछ सब्जियां अपने खेतों में उगाया करता था और बाकी सब्जियां किसानों से खरीद लेता था और उन्हें बेचा करता था। दूसरी तरफ रघु कोई खेती नहीं करता था। वो सारी सब्जियां किसानों से कम दाम पर खरीदता था और उन्हें ज्यादा दाम पर बेच दिया करता था। बरसात के दिनों की बात है। गांव में बहुत बरसात होती है और बहुत जगह तो बाढ़ आ जाती है और बहुत से किसानों की टमाटर की खेती नष्ट हो जाती है। मदन और रघु किसान के पास जाते हैं। अरे, आज तो आपके पास कम ही टमाटर हैं। अरे क्या करें भाई, बरसात ने सब कुछ बिगाड़ दिया और हमारी टमाटर की खेती को पूरी तरह से उजाड़ दिया। अब इतने ही टमाटर हैं, मैं तो 100 रुपए के किलो के हिसाब से ही दूंगा। अरे 100 रुपए तो बहुत महंगा है, हम नहीं लेंगे। चलो मदन, कहीं और से लेते हैं। क्या लूट मचाई है इसने भी। और रघु वहां से चला जाता है। अरे हाँ हाँ, जाओ, जहां मिलते हैं वहीं से ले लो। अरे भाई, आप तो रघु को जानते ही हो, बस वो ऐसे ही बोल रहा है। आप सब दे दो, हम 100 रुपए के किलो के हिसाब से ही ले लेंगे। मदन 100 रुपए के हिसाब से टमाटर ले लेता है, जो कि 8 किलो थे, और अपनी ठेली पर रखवा लेता है। अरे तू इससे टमाटर क्यों ले आया? हम कहीं और से भी तो ले सकते थे ना। अरे तू इससे टमाटर क्यों ले आया? हम कहीं और से भी तो ले सकते थे ना। हम इसी को बांट लेंगे, अब किसी के पास टमाटर नहीं है। दोनों दोस्त शहर में अपनी ठेली लगा लेते हैं। तभी एक आदमी रघु की ठेली पर आता है। टमाटर कैसे लगाए हैं? 300 रुपए किलो हैं। क्या, इतने महंगे टमाटर? क्यों लूट मचा रखी है भाई, थोड़ा कम कर लो। अरे भाई, बरसात का मौसम है, किसानों के सारे खेतों में पानी आ गया है। 280 रुपए किलो तो हमें ही मिले हैं। अरे भाई, 20 रुपए हमें भी तो कमाने हैं। वो आदमी बिना टमाटर लिए वहां से चला जाता है। रघु, ये सब क्या है? तुम इतना टमाटर महंगा क्यों बेच रहे हो? ऐसे तो यहाँ से कोई भी टमाटर लेकर नहीं जाएगा। देख मदन, हम खुद ये टमाटर 100 रुपए किलो के हिसाब से लाए हैं, तो हम इन्हें 300 रुपए किलो के हिसाब से बेचेंगे। फिर देखना कितना मुनाफा होगा। लेकिन ऐसे हमसे कोई टमाटर नहीं लेगा। अरे ऐसा कुछ नहीं है, देखना, जब कहीं नहीं मिलेंगे तो सब यहीं आएंगे। आदमी कुछ देर में फिर से वहां आ जाता है। अरे भाई, ठीक ठीक लगा लो, 1 किलो टमाटर चाहिए। मदन भी रघु से कम दाम में सब्जी नहीं बेचता था, क्योंकि वो रघु को नाराज नहीं करना चाहता था। देखा मदन, मैंने बोला था ना, ये वापस यहीं आएगा। मेरे पास एक प्लान है। हम किसानों से सारे टमाटर ले लेंगे और फिर हम उन्हें महंगा करके बेचेंगे। अगले दिन दोनों दोस्त किसानों से सारे टमाटर खरीद लेते हैं। अब गांव में किसी भी किसान के पास टमाटर नहीं थे। मदन, आज मैं इन सारे टमाटरों को 500 रुपए किलो के हिसाब से बेचूंगा। क्या, 500 रुपए? देख रघु, ज्यादा लालच करना अच्छी बात नहीं है।
500 रुपए किलो के हिसाब से बेचेंगे तब तो लोग टमाटर खाना ही बंद कर देंगे। अरे अरे, सब ले लेंगे, हमारे पास ही अच्छा मौका है। टमाटर को ज्यादा दाम पर बेचकर हम अमीर हो जाएंगे। अगर 1-2 हफ्ता हम टमाटर स्टोर करके रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 हफ्ते तक तो टमाटर चल ही जाएंगे। रघु के बहुत बोलने पर मदन मान जाता है। तभी एक औरत आती है। भाई जी, टमाटर कैसे दिए? 500 रुपए किलो हैं, कितना दे दूं? अरे, 500 रुपए किलो टमाटर? इतने महंगे तो कभी अनार भी नहीं हुए। इससे अच्छा तो कुछ और ही खा लो। और वो औरत बिना टमाटर लिए वहाँ से चली जाती है। अभी भी सोच ले रघु, कहीं ऐसा ना हो ज्यादा के चक्कर में हमें नुकसान हो जाए। अरे, तुम तो हमेशा गलत ही सोचते हो। सुबह से शाम हो जाती है। दोनों दोस्तों के पास बहुत से लोग टमाटर लेने आते हैं, लेकिन दाम सुनकर सभी खाली हाथ लौट जाते हैं। 1-2 लोग ही इतने महंगे टमाटर खरीदते हैं। कहीं भी टमाटर न मिलने की वजह से लोग 500 रुपए किलो के हिसाब से ही रघु और मदन से टमाटर खरीदने लगते हैं। ऐसे ही 1 हफ्ता हो जाता है। रघु ने घर में बहुत सारे टमाटर स्टोर करके रखे थे। अब कहीं टमाटर नहीं मिलेंगे तो लोग 700 रुपए किलो के हिसाब से भी टमाटर खरीद लेंगे। हमें बस कुछ दिन और रुकना होगा, देखना इसका दाम और बढ़ जाएगा। 2 दिनों तक दोनों दोस्त सब्जी बेचने नहीं जाते और टमाटर अपने घर में ही स्टोर करते हैं। एक दिन मदन रघु के घर जाता है तो देखता है कि स्टोर हाउस से बदबू आ रही थी और वो अंदर जाकर देखता है और बहुत से टमाटर गल गए थे। रघु देखो, स्टोर हाउस में सारे टमाटर गल गए हैं और बहुत बदबू आ रही है। रघु जाकर देखता है तो आधे से ज्यादा टमाटर गले हुए थे। अरे हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारे सारे टमाटर बर्बाद हो गए। तुम्हें बोला था ना मैंने कि ज्यादा लालच करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी और तुमने अपने साथ मेरा नुकसान भी करवा दिया। आज से मैं तुम्हारा किसी भी काम में साथ नहीं दूंगा और ना ही तुम्हारे साथ अपनी ठेली लगाऊंगा। अरे मुझे माफ कर दे यार, मैं लालच में आ गया था। अब मदन अपनी ठेली अलग लगाने लगा और जायज रेट पर सब्जियां बेचा करता था। गुंजन, ओ गुंजन, जरा इधर आकर ये कपड़े सूखने के लिए डाल दे। माँ आप कर लो ना, मैंने हाथ में मेहंदी लगा ली है। इस लड़की को और कोई काम नहीं है, जब देखो हाथों में मेहंदी लगाकर बैठ जाती है। ये नहीं कि काम में मेरी कुछ मदद कर दे। अरे माँ, आप कपड़े ऐसे ही रहने दो, मैं कुछ देर के बाद धो दूंगी, आप काम पर चले जाओ। तभी मीरा का पति सुरेश वहाँ आ जाता है। ये कपड़े लेकर बैठी है, चल मेरे लिए खाना डाल। आप कब सुधरोगे? सुबह सुबह शराब पीकर आ गए, ये नहीं कि कुछ काम धंधा कर लो। चुप कर, मेरा दिमाग मत खराब कर सुबह सुबह। ओ गुंजन, चल तुम मेरे लिए खाना डाल कर ला, तेरी माँ का तो दिमाग खराब हो गया है। गुंजन अपने पिताजी से बहुत डरती थी क्योंकि वो शराब के नशे में अपनी पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा किया करता था। जी पिताजी, अभी ले आती हूँ। गुंजन अपनी माँ के पास जाती है। माँ, मेरे हाथ पर पानी डाल दो, पिताजी को खाना देना है। मीरा जैसे ही गुंजन के हाथों को देखती है, मेहंदी तो बड़ी सुंदर लगाई है तूने, इसे साफ मत कर, रहने दे, मैं खाना दे दूंगी। माँ, तुम्हें पता है ये मालवाड़ी स्टाइल की मेहंदी है। मेरी एक दोस्त है, वो शहर गई थी, वहाँ से मेरे लिए ये मालवाड़ी मेहंदी की बुक लाई थी। इसमें बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन है। जितना मन मेहंदी में लगाती है, कभी पढ़ाई में भी लगा लिया कर। माँ, अभी तो स्कूल की छुट्टियाँ चल रही हैं, पढ़ाई भी कर लूंगी ना। तुम दोनों यहाँ बातें करने लगी हो, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? तभी सुरेश मीरा को जोर से चांटा मार देता है
और उसे वहां धक्का देकर गिरा देता है और खुद वहां से चला जाता है। माँ, तुम ठीक हो ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। पता नहीं तेरे पापा कब शराब छोड़ेंगे। सुरेश बहुत शराब पीता था और हर समय नशे में रहता था। एक दिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसी वक्त उसकी मृत्यु हो जाती है। अब मीरा और गुंजन अकेले रहते थे। मीरा लोगों के घरों में काम करती थी और उसी से कुछ पैसे कमा लेती थी। एक दिन की बात है, मैंने खाना बनाकर रख दिया है और अब मैं काम पर जा रही हूँ। तू बाकी का काम देख लेना बेटा। माँ, आप जाओ, मैं मेहंदी के पत्ते पीसकर बाकी भी काम कर लूंगी। मीरा काम पर चली जाती है। गुंजन को मेहंदी लगाने का बहुत शौक था। उसे जब भी समय मिलता था वो मेहंदी लगाकर बैठ जाती थी। स्कूल में भी सब जानते थे कि गुंजन बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है। गुंजन ने अपने घर के पीछे मेहंदी के पेड़ भी लगाए हुए थे और वो उनका बहुत ध्यान रखती थी। एक दिन मीरा काम से घर वापस आ रही थी, तभी उसकी माँ को मोटरसाइकिल टक्कर मार देती है, जिससे मीरा को बहुत चोट लग जाती है। तभी दो लड़के वहां आते हैं और मीरा को सड़क पर जख्मी हालत में देखकर उसे उठाकर डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर मीरा का इलाज करते हैं। देखिए, आपको कुछ दिन आराम करना होगा। आपके सर और पैर में बहुत गहरी चोट आई है। इसके बाद वो लड़के मीरा को उसके घर छोड़ने आते हैं। माँ, ये सब क्या हो गया आपको? देखिए, आपकी माँ को एक मोटरसाइकिल वाले ने टक्कर मार दी थी और इनको गहरी चोट आई है और डॉक्टर ने बोला है कि इन्हें आराम करना होगा। अब गुंजन अपनी माँ का पूरा ध्यान रखती थी। एक दिन, माँ, आज घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। जा, बक्से में कुछ पैसे रखे हैं, जाकर ले ले और बाजार से थोड़ा राशन ले आ। गुंजन जाकर देखती है तो वो बक्सा खाली था। माँ, उसमें तो कुछ भी नहीं है, बक्सा तो खाली है। तेरे बाप ने उसकी भी शराब पी ली होगी। मैंने छुपाकर कुछ पैसे रखे थे उस बक्से में। पता नहीं कब उसने वो पैसे निकाल लिए। खुद तो चला गया और हमें छोड़कर चला गया यहाँ मरने के लिए। माँ, आप चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ देखती हूँ। बेटा, तू बाजार जाकर रमेश अंकल से सामान ले आ। उनको बोल देना कि मैं जल्द ही उधार चुका दूंगी। गुंजन रमेश अंकल की दुकान पर जाती है। अंकल, कुछ सामान चाहिए था। माँ ने बोला है कि पैसे थोड़े दिनों के बाद दे देंगी। देख बेटा, पैसे दे जा और सामान ले जा, मैं उधार नहीं करूंगा। गुंजन बिना सामान लिए वहां से आ जाती है। तभी वो देखती है कि एक चौक पर मेहंदी वाले बैठकर मेहंदी लगा रहे थे। क्यों ना मैं भी यहाँ आकर मेहंदी लगाया करूं? वैसे भी स्कूल में मेरी मेहंदी को सब टीचर और लड़कियां पसंद किया करते थे। गुंजन घर पर आ जाती है। माँ, वो रमेश अंकल ने सामान देने से मना कर दिया। बोल रहे थे कि पैसे लेकर आओ और सामान ले जाओ। माँ, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं भी बाजार के चौक पर बैठकर लोगों को मेहंदी लगाऊं, उससे कुछ पैसे तो आएंगे। ठीक है बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे। अगले दिन गुंजन सुबह सुबह उठकर सारा काम खत्म करती है और घर से ही मेहंदी के कोन बनाकर बाजार में एक जगह पर बैठ जाती है। भगवान, मैं यहाँ आ तो गई, पर पता नहीं कोई मुझसे मेहंदी लगवाएगा या नहीं। तभी वहाँ एक औरत आ जाती है। सुनो, एक हाथ में मेहंदी लगाने के कितने पैसे लेती हो? जी, एक हाथ के 100 रुपए। पहले एक हाथ पर लगा दो, अगर मुझे अच्छी लगी तो मैं दूसरे हाथ पर भी लगाऊंगी। गुंजन उस औरत के हाथ पर मेहंदी लगाती है और उस औरत को वो मेहंदी बहुत पसंद आती है। अरे, तुमने तो बहुत अच्छी मेहंदी लगाई है, चलो तुम मेरे दूसरे हाथ पर भी मेहंदी लगा दो। गुंजन उस औरत के दोनों हाथों पर मेहंदी लगा देती है। तभी वहाँ एक बड़ी सी गाड़ी आती है
उसमें से 2 लड़कियां उतरती हैं जो सब मेहंदी वालों के पास जा रही थी और वो गुंजन के पास आते हैं और वो उस औरत के हाथों में मेहंदी देखते हैं जो गुंजन ने लगाई थी। वाओ, कितनी सुंदर मेहंदी लगाई है। हाँ यार, मैंने तो इतनी सुंदर मालवाड़ी मेहंदी कभी देखी ही नहीं। और वो औरत गुंजन को पैसे देकर वहां से चली जाती है। सुनो, मुझे अपनी शादी पर मालवाड़ी मेहंदी लगानी है। तुम ब्राइडल मेहंदी का कितना चार्ज करती हो? जी मैं यहाँ पर नई आई हूँ, आप अपने हिसाब से दे देना। 15,000 ठीक है? क्या 15,000? अच्छा ठीक है, 20,000 ले लेना, इतना तो ठीक है ना? जी मैं लगा दूंगी। आप मुझे बता दो मेहंदी कब और कहाँ लेकर आनी है। इस महीने की 24 तारीख को तुम्हें हमारे घर पर आकर मेहंदी लगानी होगी और मेरे ड्राइवर आपको यहाँ से ले आएंगे। और ये 5,000 तुम एडवांस रख लो, बाकी के तुम्हें 24 तारीख को मिल जाएंगे। ठीक है। उसके बाद वो लड़कियां वहां से चली जाती हैं। अरे गुंजन, तू इतनी जल्दी आ गई। माँ, वो घर में कुछ खाने के लिए नहीं था, इसलिए सामान जल्दी लेकर आ गई। और आपको पता है, आज का दिन बहुत अच्छा रहा। मुझे पहले ही दिन बहुत अच्छा काम मिल गया। गुंजन सारी बात अपनी माँ को बताती है। मीरा भी बहुत खुश हो जाती है। माँ, अगर ऐसे ही काम मिलता रहा तो सब ठीक हो जाएगा। और वो दोनों मिलकर खाना खाते हैं।